चलो ठीक है, ये चैप्टर ये पूरा हमने पढ़ लिया है ना, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया है। इंडिकेटर्स के बाद हमने यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्लोव भी आएगा, ठीक है, क्लोव ऑयल सुनना है, क्लोव ऑयल जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग का जो तेल होता है तो क्लोव ऑयल कहते हैं। क्लोव ऑयल को भी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो भी स्मेल अपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी, ठीक है। फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में पढ़ा हमने। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, उसको डाइल्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है, पानी के अंदर हम एसिड मिलाते हैं। फिर एक एक्टिविटी थी छोटी सी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हमने जान लिया है। फिर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे है, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ। एसिड का रिएक्शन फिर हमने बेस से कराया तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। फिर एसिड का रिएक्शन हमने मेटल ऑक्साइड से कराया तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एज अ बेस काम करता है। इसके बाद यहाँ पे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ सर्टेन मार्क्स से क्वेश्चन ये आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। वे ऐसे तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता नहीं, एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, बेस करता है। Why should curd and sour substances not to be kept in the brass or copper? brass और copper में हमें मतलब वेसल्स के अंदर कर्ड या दही, खट्टी दही या किसी भी खट्टे सामान को क्यों नहीं रखना चाहिए? खट्टे सामान के अंदर एसिड होता है, वो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल की सॉल्ट बना देगा और वो जो बर्तन रहेगा वो पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए हम जो भी मेटल है उसके अंदर दही या जो बाकी खट्टे सब्सटेंस है उनको नहीं रखता है। डन। हाँ, कॉपर मतलब तांबा, हाँ, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। तो तांबे के बर्तन में और कहीं पे भी ब्रास के सब्सटेंस में, इसमें हम कभी भी दही या कोई भी खट्टा सब्सटेंस नहीं रखते, क्योंकि वो मेटल को कोरोड कर देगा। क्या कर देगा बट इसको? कोरोड, ठीक है, कोरोड कर देगा। डन। Which gas is usually liberated when acid react with metal? कौन सी गैस निकलती है जब यूजुअली एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो N2O गैस निकलता है, N2O गैस निकलता है जब नाइट्रिक एसिड होता है। जब HNO3 एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तब वो नाइट्रिक एसिड बनाता है। जब नाइट्रिक एसिड रहता है तब N2O गैस निकलती है। इसीलिए वहां उसने बहुत अच्छे से बोला यूजुअली, आमतौर पर। ये तो एक्सेप्शन का केस है ना, और ये जो N2O गैस है ये एक्सेप्शन का केस है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देके बताओ। तो कुछ नहीं करना है, जिंक का रिएक्शन HCl से करा देना है, ठीक है। तो क्या बनाएगा? ZnCl2 और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन मेरे पास यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 यहाँ लगाया तो हाइड्रोजन 2 है। हाँ डन है ये बेटा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। डन, क्लियर हो गया? चलो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? मेटल ए है, मेटल कंपाउंड है, ए मेटल के साथ बनने वाला कंपाउंड है, मेटलिक सॉल्ट हो सकता है, कोई मेटल कंपाउंड है, ठीक है, NaCl मान लो। ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक मेटल ए का सब्सटेंस है, वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंट। एफरवेसेंट मतलब सुनो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना उसे हम एफरवेसेंट कहते हैं। किस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी? अब मेटल का सब्सटेंस बेटा क्या बोला है कि मेटल का सब्सटेंस है। मेटल का सब्सटेंस क्या होता है? NaHCO3। मेटल का सब्सटेंस क्या होता है बेटा? NaHCO3। तो मेटलिक सब्सटेंस क्या होगा? एक सेकंड बेटा, मेटलिक सब्सटेंस क्या होगा बेटा? NaHCO3, ये मेटलिक सब्सटेंस है। या Na2CO3 या CaCO3, ये सारे मेटल का कोई कंपाउंड है। मेटल Na क्या होता है? मेटल। CO3 क्या? उसके बगल में लगने वाला कोई सब्सटेंस है, नॉन मेटल का ग्रुप है। तो ये मेटल नहीं है, मेटल का कंपाउंड है, मेटलिक सब्सटेंस है, मेटलिक कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल आता हो उसको मेटलिक कंपाउंड कहते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन करा दो। क्या निकालेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकालेगा बेटा? वाटर निकालेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एफरवेसेंट कहते हैं, ठीक है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? एफरवेसेंट कहते हैं। डन। साथ में क्या निकालेगा बेटा? साथ में निकालेगा NaCl। साथ में क्या निकालेगा बेटा? NaCl निकालेगा। Na2CO3 वही सेम काम ये भी करेगा। ऊपर वाले को बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे वाले को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा।
डन, समझ में आया? इधर जैसे Na2CO3 इसका रिएक्शन अगर मैंने HCl से कर दिया क्या बनाएगा बेटा? NaCl, साथ में बनाएगा वाटर और साथ में क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एफर्वेसेंट कहते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? एफर्वेसेंट कहते हैं। CaCO3 इसका रिएक्शन HCl से किया तो क्या बनाएगा बेटा? CaCl2, साथ में क्या बनाएगा बेटा? H2O, साथ में क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस कर लेना। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एफर्वेसेंट कहते हैं। तो कभी भी कोई पूछे कि ऐसा बताओ कि एफर्वेसेंट निकलेगा तो क्या करना है? एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो। इनका रिएक्शन हमें किससे कराना है बेटा? इनका रिएक्शन हमें एक एसिड से कराना है। उस कंडीशन में सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के फॉर्म में निकलती है, इसी को हम एफर्वेसेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डन, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद बोल रहा है कि जो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसका मेन काम क्या है? ये एज अ एक्सटिंक्शन काम करता है, फायर एक्सटिंक्शन काम करता है। फायर एक्सटिंक्शन मतलब जो आग को बुझा दे। एक्सटिंग्विश ऑफ मतलब क्या होता है? कोई चीज को अगर हम बुझा दे, निकाल दे, है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटिंग्विश ऑफ। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, वहां पे अगर कहीं आग लग रही है, वहां पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दोगे तो वो गैस क्या होगा बेटा? पूरी तरह से बुझ जाएगी। क्लियर हो गया? तो मान लो कहीं कैंडल है, मान लो कहीं पे हमारे पास कैंडल प्रेजेंट है, ये कैंडल पे ऐसे मतलब यहाँ पे फ्लेम जल रही है, और मान लो कोई हमने एक बीकर लिया, बीकर में थोड़ा सा NaHCO3 लिया, साथ में HCl लिया, ठीक है, और दोनों को रिएक्शन कराया, और ऊपर बीकर के ऊपर एक बलून लगा दिया, कोनिकल फ्लास्क के ऊपर एक बलून लगा दिया। जो बलून है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, बलून को ऐसे बंद करके रख लिया, जहाँ पे ये जल रहा है यहाँ पर हम लाए और बलून को हमने ओपन कर दिया, सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ आएगी, CO2 गैस आके इसको पूरे को बुझा देगी। डन, समझ में आया? चलो, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। ये एक्सटिंग्विश ऑफ कर देता है ना, बर्निंग कैंडल को क्या कर देता है बेटा? एक्सटिंग्विश ऑफ कर देता है, जलते हुए कैंडल को बुझा देता है। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देना, ठीक है। लेकिन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन द कंपाउंड इज फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो मुझे सुनो, मुझे NaHCO3 नहीं लेना है, गलत हो जाएगा ये। Na2CO3 भी नहीं लेना है, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे लेना है क्या है? CaCO3 लेना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में मेरे पास क्या बनना चाहिए? कैल्शियम क्लोराइड बनना चाहिए। तो कैल्शियम क्लोराइड कहाँ बन रहा है बेटा? तीसरी रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो मुझे कौन सा सॉल्ट लेना पड़ेगा? मुझे CaCO3 ये वाला सॉल्ट मुझे लेना पड़ेगा। मुझे कौन सा सॉल्ट लेना पड़ेगा बेटा? ये तीसरा वाला सॉल्ट लेना पड़ेगा। डन, समझ में आ गया? ये तीसरा वाला सॉल्ट। डन, क्लियर सबको? आगे समझ में? तो मेरे पास आखिरी सॉल्ट आ जाएगा, ये सॉल्ट मुझे लेना है, तो मेरी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी पूरी तरीके से। डन, कंप्लीट। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन थे। पहले वाले का आंसर लिखवा दिया, क्यों? क्योंकि मेटल गेट कोरोड। अगर ऐसा दही या खट्टा सब्सटेंस रखेंगे तो ब्रास या कॉपर क्या हो जाएगा? कोरोड हो जाएगा। दूसरा क्या बताया था? हमारे पास जो गैस लिबरेट हो रही, कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। एक केमिकल रिएक्शन लिख के बताना, तो ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, या कहां लिख दूं? ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। कौन सा केमिकल रिएक्शन लिखूं बेटा? जिंक लिया, जिंक का रिएक्शन HCl से कराया, HCl का रिएक्शन कराने के बाद ZnCl2 बना, और साथ में मेरे पास बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। चलो लिखो बेटा, लिखना NCERT का क्वेश्चन लिखना, पेज नंबर पता है ना सबको? चलो बेटा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। एसिड है कोरोसिव नेचर। एसिड का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। एसिड अगर कभी भी हाथ पे गलती से गिरता है, जो अपर लेयर ऑफ स्किन होती है उसको जला देता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन करो या कुछ भी करो तो ग्लव्स जरूर पहनना चाहिए। द मिनरल एसिड, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, वो सीवियर बर्न टू द स्किन एंड अटैक एंड ईट द मटेरियल लाइक कॉटन। कपड़े पे गिर जाएगा तो कपड़े पे छेद हो जाएगा। वुड, लकड़ी पे गिर जाएगा तो लकड़ी जला देगा। मेटल स्ट्रक्चर, कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर मान लो गलती से एसिड गिर गया तो एसिड क्या करेगा? अपर लेयर को खराब कर देगा, क्योंकि रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट बन गया ना। जैसे मान लो जिंक है, गलती से यहाँ जिंक लगा हुआ है, मान लो ये मेटल का पेन है, ऐसा मान लो, इसके ऊपर एसिड गिर जाए तो एसिड जाएगा अपर लेयर में रिएक्शन करके मेटल को खराब कर देगा, ठीक है। तो मेटल का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। और ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा? कोरोसिव कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा? कोरोसिव। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर। एसिड को हम कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड अप एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। और वो मेटल कंटेनर को क्या करते हैं बेटा? ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, खराब कर देते हैं कुल मिला के। मान लो एक लोहे का बाल्टी है और लोहे की बाल्टी में तुमने एसिड रख दिया, तो लोहे का बाल्टी मतलब Fe,
HCl, मान लो उसके अंदर HCl रखा था तो वो लोहे की बाल्टी क्या बना लेगी, FeCl3, और साथ में हाइड्रोजन गैस बना लेगी। बैलेंस कर लो इसको, 3 यहाँ लगाना पड़ेगा, 3 यहाँ नहीं, यहाँ कितना लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। यहाँ 6 लगाया तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्लोरीन 6 हो गया तो यहाँ 2, और यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 आयरन के मॉलिक्यूल है वो 6 HCl से रिएक्शन करेंगे, 2 FeCl3 बनाएगा और साथ में 6 हाइड्रोजन बनाएगा। बेस और एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन। इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन हाँ फिर भी होता है। ऐसे तो साबुन के अंदर भी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इतना ज्यादा कोरोसिव नहीं होता। बहुत देर तक अगर आप साबुन में बैठे रहोगे तब जाके आपकी स्किन को, देखा है ना, कपड़े वपड़े धोते रहते तो हाथ कैसे है ना बिल्कुल फूल जाते हैं वाइट, तो वो भी एक मेन रीजन है उसका। लेकिन ऐसे जल्दी नहीं करता एसिड की तरह। एसिड तो तुरंत गिरेगा और बिल्कुल 5 मिनट की, 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे जल्दी ही खराब करना चालू कर देता है। लेकिन हमारे पास बेस इतना जल्दी खराब नहीं करता है, बेस इतना जल्दी खराब नहीं करता है, ठीक है। What do all acids have base have acid have in common? ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया। एसिड के, ऐसे सारे एसिड के अंदर क्या कॉमन चीज है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो। देखो एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, एक वर्ड तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना या ब्रेक करना। कोई भी चीज अगर वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक हो गई उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर हो गया, हाइड्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे क्लोरएल्किल प्रोसेस, जिसमें हम क्या बनाते हैं, NaOH बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकालते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ब्रेक कर देना, और हाँ फोटोलिसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ देना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ देना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, है ना, ऐसा सेम। तो ऐसे ही हाइड्रोलिसिस मतलब आप वाटर का यूज करके किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर दोगे। तो हमें करना क्या है, हमें एसिड का क्या करना है बेटा, हमें एसिड का हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड का क्या करना है बेटा, हाइड्रोलिसिस करना है। पानी लिया, पानी में एसिड मिलाया, पानी एसिड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब कैसे ब्रेक करने का मतलब है उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब कौन सा बॉन्ड टूट रहा है वो देखना है हमें, और क्या बनता है हमें एज अ आउटपुट हमें क्या मिलता है, ये हमारे लिए मेन बात है। तो हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया। वाटर क्या करता है, एसिड का हाइड्रोलिसिस करता है। जब भी वाटर एसिड का हाइड्रोलिसिस करता है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जब भी एसिड वाटर का हाइड्रोलिसिस करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो बेटा पानी है यहाँ पे, ऐसे मान लो ये पानी इधर, और पानी में अगर मैंने उठा के डाल दिया है तो कोई भी एसिड, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एसिड डाला HCl, तो क्या होगा, H और Cl के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। जैसे ये पानी के अंदर जाएगा, पानी के पास एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। थोड़ी हायर केमिस्ट्री का पार्ट है फिर भी बता दे रहा हूँ। पानी के अंदर एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वो क्या करता है, अब वो हाइड्रेशन एनर्जी जाती है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ देती है। वो एनर्जी जाएगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या कर देगी, तोड़ देगी। तो क्या होगा, देखो इस बीकर में पानी पहले से प्रेजेंट, मतलब पानी के मॉलिक्यूल तो पहले से ही है, पानी के मॉलिक्यूल तो पहले से ही है भाई। देखो ढेर सारे H2O पहले से पड़े, H2O बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ये H2O दिखेगा, HCl को देखा तो HCl के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, तो होगा क्या बेटा, होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ से H अलग हो जाएगा, यहाँ से H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, यहाँ से H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, H के ऊपर ही प्लस क्यों आया और Cl के ऊपर ही माइनस क्यों आया। हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है, ऐसा सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सके। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है कि एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि अपना तो इलेक्ट्रॉन रखेगा ही, जो बगल में हाइड्रोजन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लेगा।
तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब भी किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें वो बन जाता है कैटायन, ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और जब भी कोई सब्सटेंस अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो भाई बन जाता है एनायन। तो हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव मतलब कैटायन, ये क्या हो गया बेटा कैटायन, और ये भाई क्या हो गया एनायन। तो हमारे पास कैटायन एनायन दो चीजें आ गई, ठीक है, कैटायन और एनायन हमारे पास दो चीजें आ गई। डन, क्लियर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे कैटायन और एनायन दो सब्सटेंस बन रहे, जैसे हमने पानी के अंदर डाला, पानी क्या करता है एसिड को तोड़ देता है कैटायन और एनायन में, इतना समझ लो। अब जो कैटायन है ना, देखो इस बीकर के अंदर पानी तो है ही, अरे H2O तो है ही, लेकिन H2O ने क्या किया, जैसे ही HCl आया तो H प्लस और Cl माइनस को तोड़ दिया। अब ऐसे में तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं Cl की ही बात क्यों करूँ, मेरे पास जैसे मान लो अगर H2SO4 है तो वो कैसे टूटेगा, H प्लस SO4 माइनस 2, समझ में आया। अगर मान लो मेरे पास HNO3 है तो क्या बनाएगा बेटा H प्लस और NO3 माइनस। अगर मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH अगर मेरे पास है तो बनाएगा CH3COO माइनस H प्लस। तो मेरे पास ढेर सारे प्लस आयन आ रहे हैं, मेरे पास ढेर सारे क्या आ रहे हैं बेटा। अगर मैं एसिड के अंदर सिर्फ एक एसिड डालूं, सिर्फ HCl की बात कर रहा हूँ, लेकिन मान लो मेरे पास HCl नहीं है, मेरे को कोई और एसिड डालना हो, या है भी HCl तब मुझे कोई और एसिड डालना है, मुझे नाइट्रिक एसिड डालना है, तो कैसे टूटेगा H प्लस अलग NO3 माइनस अलग। मान लो H2SO4 डालना है तो H प्लस अलग और SO4 माइनस 2 अलग। ऐसे ही मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COO माइनस अलग H प्लस अलग। तो ऐसे ढेर सारे मेरे पास यहाँ क्या होगा, जैसे मैं एसिड को डालूंगा तो ये पीछे वाला सब्सटेंस तो बदल जाएगा। अरे जो देखो एक बार क्लोरीन था, नाइट्रिक एसिड डाला तो NO3 हो गया, SO4 डाला तो SO मतलब H2SO4 डाला तो सल्फेट आ गया, एसिटिक एसिड डाला तो एसिटेट आयन आ गया। मेरे पास एक कॉमन चीज आ रही है सारे एसिड के अंदर, H प्लस आयन। पानी में डालने पर मेरे पास हर एक क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा, H प्लस आयन कॉमन आ रहा है। तो यही स्टार्टिंग में व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सारे एसिड के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है। तो हमारे पास हर एसिड को जब भी हम पानी में डालेंगे, ये लिखना है, जब भी हम किसी भी एसिड को पानी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उसका पानी में डाल ऐसा लिखते हैं, व्हेनेवर वी फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसको अगर पानी में ऐड कर रहा हूं तो हर बारी वो H प्लस आयन डोनेट कर देता है, हर बारी वो क्या कर देता है बेटा H प्लस आयन निकाल देता है, मतलब हाइड्रोजन में कैटायन बन जाता है और जो बगल वाला है एक एनायन बनता है। एनायन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो क्लोरीन का एनायन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो सल्फेट का एनायन होगा, नाइट्रिक एसिड डाला है तो नाइट्रेट NO3 का एनायन होगा, अगर एसिटिक एसिड डाला है तो एसिटेट का एनायन होगा। कैटायन किसका मिलता है, H प्लस का ही मिलता है। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस वाटर में जाके कंबाइन होता है और बनाता है H3O प्लस आयन। क्या बनाता है बेटा, H3O प्लस आयन। सो हमारे पास पानी में जब भी हम एसिड डालेंगे तो वो एसिड H प्लस आयन निकालता है, वो H प्लस आयन पानी के साथ जाके जुड़ता है और H3O प्लस आयन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है बेटा, H3O प्लस आयन बनाता है। डन, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास जो आयन है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस आयन को क्या बोलते हैं, H3O को हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं बेटा इसको अपन, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ गया। सुनो अब मैं तुम्हें एक बार केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये सेम बात समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, मैं मिटा रहा हूँ ना, ये मिटा दो, उसके बाद बात करते हैं। सुनो अब इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझता है। देखो चलो मेरे पास मान लो एक वाटर था, ठीक है, वाटर के अंदर, इस वाटर भाई के अंदर मैंने एक एसिड को डाला, मान लो HX नाम का एक एसिड था, मैंने उसको पानी के अंदर डाला। जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो एक्वस सॉल्यूशन में पानी के अंदर डाला तो मैं इसको एक ही लिख सकता हूँ, HX जो है HX, H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी साथ में, X मतलब अब यहाँ पे कोई भी एनायन समझ सकते हो, NO3 SO4 है ना, CH3COO माइनस CH3COO, इसमें आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, जो भी एसिड आपके पास है। डन, ये जैसे मैंने इसको एक्वस पानी के अंदर डाला तो पानी तो बता दिया हाइड्रेशन एनर्जी होती है, पानी क्या करेगा, ये H और X के बीच में जो भी बॉन्ड है पहले इसको ऐसे डिसम कर तोड़ देगा, क्या बचाएगा H प्लस और साथ में क्या बनाएगा बेटा X माइनस। ठीक है, तो फिलहाल हमें किससे मतलब है, हमें तो H प्लस आयन से मतलब है। अब होगा क्या, इधर देखो हमारे पास जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन है जो एक्वस है, एक मिनट ये प्लस थोड़ा ज्यादा तेज दबा दिया,
एक मिनट, हमारे पास जो ये H+ आयन है, ये जो H+ आयन है ये पानी के साथ मिल जाएगा, और पानी के साथ मिलके क्या बनाएगा बेटा H3O+ आयन। क्या बनाएगा बेटा H3O+ आयन। तो एसिड है, एसिड को जैसे ही पानी के अंदर डाला, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, वो H+ और X अलग, अरे ये बिछड़ गए दोनों ऐसा। ये H+ आयन है, अब वो वाटर है, वाटर शक्तिशाली है, तो वाटर ने क्या करा H+ आयन को अपने पास खींच के ये जुड़ गया, तो हाइड्रोजन 3 हो गया, एक ऑक्सीजन, और ये भाई एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया था ना ऊपर, ये क्या लेके आया था बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आया, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर लगा रह जाएगा। अब होता देखो वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये देखो, ये रिएक्शन तो समझ में आ गई सबको, ये नीचे वाली और अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वाटर है, वाटर कुछ ऐसा दिखता है H, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली रहता है, ऐसा समझ लो। ये जो H+ आयन है ये यहाँ बैठा हुआ है, ये H+ आयन यहाँ पे एसिड का है, तो जाएगा इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेंगे, अरे ऐसा समझ लो फिलहाल 2 मिनट के लिए तुम टेंशन में ना, ऐसा समझ लो ये प्लस का चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑक्सीजन भाई बैठा है, कोई बात ही नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा ना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएगा लालच, और अपने पास लाके बुला लेगा। तो कैसे बनाएगा देखो ऐसा OH, और यहाँ पे जो H+ है वो यहाँ पे ऐसे आके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, H+ आके जुड़ गया। तो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दिखाया ना H3O, और एक क्या जाएगा अपने पास ऊपर पॉजिटिव साइन, हाइड्रोजन पॉजिटिव साइन, H3O+ साइन बन जाएगा। डन, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, और व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स के पास कॉमन क्या होता है, कैटायन एनायन सबके पास होता है, सॉल्ट में भी कैटायन एनायन मिलेंगे, बेस में भी कैटायन और एनायन मिलेगा। कॉमन चीज सारे एसिड के अंदर क्या है, सारे एसिड में H+ आयन कॉमन है, सारे एसिड के अंदर वो क्या मिलेगा बेटा, ये H+ आयन कॉमन मिलेगा। HCl उठाओगे, HCl अगर उठाते हो तो H+ और Cl-, ठीक है। अगर आप H2SO4 उठाते हो तो 2H+ और SO4- आयन, इसके बाद H2CO3 रहेगा तो 2H+ एंड CO3- आयन, -2 आयन। इसके बाद CH3COOH, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा CH3COO- और H+, ये हमारे पास सब्सटेंसेस आके बचेंगे। डन, ये मेरे पास ढेर सारे H+ आयन आ गए, एक H+ आयन है ना, यहाँ पे भी H+ आयन, H+ आयन, तो सारे एसिड्स के अंदर मुझे एक चीज कॉमन मिल रही है जिसको हम कहते हैं H+ आयन। डन, समझ में आ गया बेटा। चलो, तो व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, दे हैव H+ आयन इन देम, और जो कि पानी के साथ मिलके कौन सा आयन बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछेगा तो लिख के आ जाना, ठीक है। क्या कौन सा आयन बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, देखो लिखा है, ठीक है। क्या कौन सा आयन बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। डन, क्लियर हो गया। गैस होती है ना जनरली वैसे बॉल हो जाती है, वो लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस पे फॉर्म निकलती है, ऐसे नहीं निकलती है ना, एसिड को पानी में डालोगे तो कैसे निकलेगी। हाउ टू शो दैट कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, सारे के सारे सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन है वो सारे एसिड नहीं होते। अब जैसे एग्जांपल, हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम मैंने दे दिया C6H12O6, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, और ग्लूकोज तो एसिड नहीं है, ग्लूकोज एसिड नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो कि जैसे मेरे पास हाँ वाटर भी मान लो कि वाटर भी एसिडिक नहीं है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जिसमें H रहता है लेकिन वो एसिड नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है अल्कोहल, बेसिकली अल्कोहल C2H5OH, बहुत छोटा एसिड है, या वैसे एसिड नहीं है ऐसा मान लो, तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में आएगा कि एसिड है, कुछ 2-4 रिएक्शन दिखाता है, ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता। तो अल्कोहल, इसमें भी H है लेकिन ये बहुत बड़ा एसिड नहीं है। लेकिन मीथेन गैस, चलो अल्कोहल ना भी माने तो तुम ऐसा मान लो मीथेन गैस, मीथेन गैस क्या होता है CH4 CNG और इन सब में डलता है, ठीक है, जितने भी गैसेस हैं ये CH4 मीथेन गैस। ब्यूटेन जो लाइटर में डलती है ना गैस, ब्यूटेन क्या होता है बेटा C4H10, ये भी क्या है बेटा एक प्रकार का केमिकल, इसके पास भी हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड है जिनके में हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो एसिड नहीं है। देखो एसिड वही एक सब्सटेंस हो सकता है जो पानी के अंदर H+ आयन को निकाल सके, ऐसे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो ग्लूकोज पानी के अंदर H+ आयन नहीं निकालेगा, ग्लूकोज पानी के अंदर H+ आयन निकालेगा नहीं। डन, तो मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन को वो H+ आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो पानी के साथ निकलने पर हाइड्रोजन आयन, ऐसा नहीं ना आपकी कोई भी सब्सटेंस दिखा इसमें हाइड्रोजन दिख गया तुम एसिड हो, ऐसा नहीं बोल सकते किसी को, समझ में आया।
अपने पास जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस को H+ आयन पानी के अंदर निकालना पड़ेगा, तभी उस सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं बेटा कि वो सब्सटेंस एसिड है। डन, समझ में आ गया? तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें एसिड बताना है, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वो सब्सटेंस कम से कम H+ आयन तो निकाल के बताए, तब हम मानेंगे कि हाँ वो सब्सटेंस एसिड है। अब कैसे पता चला कि ग्लूकोज एसिड नहीं है? अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एसिड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करा सकता है। कैसे? सुनो, मान लो एक बीकर है, ठीक है, बात समझना अच्छे से। एक बीकर है, एक मेरे पास यहाँ एक बैटरी है, देखो नॉर्मल समझ है ना, कि बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है। कि बैटरी में से मैंने तार निकाला, तार निकाल के मैंने सीधे बल्ब में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया बेटा? बल्ब में जोड़ दिया। और यहाँ मेरे पास एक बटन है, ओ की को मैंने ऑन कर दिया। अरे की को मैंने क्या किया बेटा? ऑन कर दिया। जब मैं की को ऑन करूंगा, सुनो, जब मैं की को ऑन करूंगा, जब मैं की को ऑन करूंगा, मेरी अभी की ऑन है ना, ये बटन मैंने ऐसे ऑन कर दिया, ये अभी की ऑन है, तो की ऑन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब मैं करूंगा, सुनो, मैंने ये वायर का कनेक्शन यहाँ से काट दिया, ये वायर मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इस वायर को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ इसको पानी के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाला बेटा? प्योर वाटर के अंदर डाल दिया। या रॉड भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, रॉड बना लो, पिन बना लो, जो आपको ठीक लगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बैटरी है, बैटरी पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रही थी, लेकिन अभी ये बटन ऑन है, लेकिन अभी ये ग्लो नहीं कर रहा। ये तो मैंने बना दिया है, लेकिन अभी ये ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है बेटा? यहाँ पे प्योर वाटर है। क्या बेटा? यहाँ पे प्योर वाटर है। अभी प्योर वाटर है, जो प्योर वाटर है मेरे पास, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट नहीं होते। कैटायन और एनायन प्रेजेंट नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर पाता। उसके बाद मेटल के आयंस, कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। अब करेंगे क्या? थोड़ा सा उठा के एसिड डाल देंगे, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, CH3COOH डाल दो, कोई सा भी एसिड, HNO3 डाल दो भाई, कोई सा भी एक एसिड थोड़ा सा उठा के डाल दो। जैसे आपने उसके अंदर एसिड डाला, तुरंत यहाँ पे H+ और Cl- आयन, मतलब ऐसा मान लो H+ और Cl- आयन आ गए। अब क्या होगा? ये जो सारे Cl- आयन है, ये पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। H+ आयन क्या होगा बेटा? सारा नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने लगेगी। पॉइंट समझ में आया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी, फिर ये बल्ब जो है वो कुछ देर बाद फिर से ग्लो करने लग जाएगा। डन, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं अभी एसिड पढ़ रहा ना, पढ़ा दूंगा, टेंशन क्यों लेता है यार? ये बच्चे ना फ्लो खराब कर देते हैं। सुनो, मान लो इसी अगर सब्सटेंस में अगर मैं एसिड ना डालूं, इसी सब्सटेंस में अगर हम एसिड का प्रयोग ना करें, एसिड का प्रयोग ना करते हुए हम क्या यूज कर लें बेटा? ऐसा सब्सटेंस लेना जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो हमें सॉल्ट में, किसी भी सॉल्ट में हाइड्रोजन नहीं है, किसी भी सॉल्ट में हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? फिलहाल हम ग्लूकोज यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? ग्लूकोज। तो जैसे इस प्योर वाटर के अंदर मैंने ग्लूकोज डाला, तो क्या मैं C6H12O6, अब देखो हम मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो हाइड्रोजन पानी में जाके H+ और OH- नहीं बनाना, पानी के अंदर जाके H+ आयन डोनेट नहीं करने वाला, कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन बनाने वाला नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो सारे के सारे एसिड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसिड तो कंडक्टिविटी कर रहा है, लेकिन ग्लूकोज भाई कंडक्टिविटी नहीं करेगा। जैसे पानी के अंदर ग्लूकोज डालोगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने वाली नहीं है। एनसीईआरटी में भी है, ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है, कि पानी प्योर वाटर के अंदर अगर आपने एसिड डाला, इस कनेक्शन में अगर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बटन ऑन है, बैटरी लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर ग्लूकोज डालते हो या कुछ शक्कर डाल देते हो या ऐसा कोई सब्सटेंस डालते हो, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज H+ आयन रिलीज नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है? आयन्स पे डिपेंड करती है, H+ और बाद साथ में कोई भी Cl- आयन हो, कोई भी आयन हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी कैटायन के साथ एनायन होना चाहिए, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है, देख लो, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, रबर है, डाइल्यूट एसिड डाला हुआ है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ये ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला है, ये देखो ना, इन्हें 2 कील लगाई है। वायर को डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम वायर को डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो डायग्राम अच्छा दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा कील व्हील लगा दिया, ये रबर स्टॉपर लगाया है नीचे, ताकि कील को आप स्टैंड पे बना सको। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, देखो लिखा है नॉट ग्लोइंग। एसिड डालोगे तो ग्लोइंग, ये अपना ग्लूकोज डालना तो नॉट ग्लोइंग। समझ में आया? ग्लूकोज डालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? नॉट ग्लोइंग आ जाएगा। ग्लूकोज डालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? नॉट ग्लोइंग।
ग्लूकोज डालो हो जाएगा बेटा नॉट ग्लोइंग, ये ग्लो नहीं करेगा। डन, समझ में आ गया। इसके बाद जो एसिड होता है ना, डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब आप सोचो कि आप प्योर एसिड ले आए, सीधे जो तार है उसको एसिड में ही डुबा दिया, बिल्कुल प्योर एसिड में डुबा दिया, वो तो तार को ही खा जाएगा। तार किसका होता है? कॉपर का होता है। अगर नाइट्रिक एसिड लिया तो कॉपर के वायर को ही निपटा देगा मुझसे, ठीक है। अदर एसिड को नहीं निपटा पाएगा, अभी मैं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा मैं, एक्सेप्शन अभी बाकी है अभी, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास ये सब्सटेंस है तो ये कॉपर को तो मतलब अगर नाइट्रिक एसिड है तो वो कॉपर के तार को ही गला देगा। तो कभी भी आप सोचो कि कंसंट्रेटेड एसिड ले लूं मैं, बिल्कुल कंसंट्रेटेड एसिड, उसमें कोई भी पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो या वो डाइल्यूट एसिड ना हो, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा? नहीं करेगा। होता क्या, सुनो, पानी जरूरी है एसिड के आयंस को डिसोसिएट करने के लिए। तुम एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ये कॉन्सेप्ट बस घुमा फिरा के पूछ रहा है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास ये देखो, ये H2SO4 है, H2SO4 है, क्या बेटा? H2SO, इस H2SO4 में सोडियम क्लोराइड डाल दिया है, NaCl डाल दिया है। जब भी आप H2SO यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर NaCl डालोगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2SO4। क्या बनाएगा बेटा? ये Na2SO4, ठीक है, क्लियर हो गया? ये Na है ना, और ये SO4 के साथ चला जाएगा। डन, ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? साथ में यहाँ पे कौन सी गैस निकलने वाली बेटा? साथ में यहाँ पे HCl गैस निकलने वाली है। कौन सी गैस निकलेगी बेटा? HCl गैस, ठीक है। HCl मेनली किसके फॉर्म? दो एरो लगा दिए मैंने, तो तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो Na2SO4 के साथ कौन सी गैस निकलेगी बेटा? HCl गैस निकलेगी। अब ऊपर से देखो, H2SO4 डाला, सोडियम क्लोराइड नीचे, गैस निकलेगी, रबर स्टॉपर लगाया, कॉर्क लगाया, उसके ऊपर से एक पाइप लगा दी, और यहाँ से ये HCl गैस निकल रही है, ठीक है बेटा। यहाँ तो कौन सी गैस निकल रही है बेटा? यहाँ से HCl गैस, यहाँ से HCl गैस, HCl गैस यहाँ से निकल रही है, यहाँ से HCl गैस निकल रही है, HCl गैस निकलेगी, H2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे HCl गैस निकलेगी। सुनो, HCl गैस क्या एक प्रकार का एसिड है, ठीक है। एसिड क्या करता है बेटा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ होना क्या चाहिए? यहाँ से जैसी गैस निकली तो यहाँ पे तो मेरे पास ब्लू लिटमस है, तो मैंने वेट ब्लू लिटमस लिया। क्या लिया बेटा? एक वेट ब्लू लिटमस लिया, गीला ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है। कैसा ब्लू लिटमस पेपर लिया बेटा? वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है। ये जो एसिड है ये वेट मतलब पानी रहेगा उसमें, पानी में गीला करना, कहीं और मत गीला कर लेना, ठीक है। पानी रहेगा उसमें, तो पानी क्या करेगा? पानी जैसे ही HCl के साथ मिलेगा तो तोड़ देगा H+ और Cl- में पानी को। जैसे ही जो पानी जो है वो जैसे ही जो एसिड की गैस निकल रही है ना, उसको H+ और Cl- में तोड़ देगा। जैसे ही वो H+ और Cl- में टूटेगी गैस, जैसे ही वो गैस H+ और Cl- में टूटेगी तो ये H+ आयन जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू लिटमस के साथ जाके रिएक्शन कर लेगा। ब्लू लिटमस के साथ जाके क्या कर लेगा बेटा? रिएक्शन कर लेगा। वेट मतलब पानी, पानी क्या करेगा? ब्लू लिटमस के साथ जाके रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही H+ ब्लू लिटमस से जाके रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? रेड कर देगा। इस ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया बेटा? एक ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। देखो ये जो आपके पास HCl एसिड निकला, इस HCl एसिड ने क्या किया? इस HCl एसिड ने क्या किया हमारे पास? एक मिनट, जो मेरे पास यहाँ पे HCl एसिड है, ये HCl एसिड निकला, ये वेट मतलब जो लिटमस पेपर है वो गीला था, गीले लिटमस ने क्या किया? जो भी मेरे पास एसिड था उस एसिड को, उस जो भी मेरे पास एसिड है उस एसिड को H+ आयन में डिवाइड कर दिया और Cl- आयन में डिवाइड कर दिया। ये जो H+ आयन है मेन महिमा इसी की है। H+ आयन गया, ये इसने क्या किया? ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन करके उसको रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दिया। अगर मान लो मैं इस लिटमस पेपर को गीला नहीं करता, मेरे पास ये लिटमस पेपर ड्राई रहता, सुनो मेरी बात बेटा, है ना, मैं मान लो मेरे पास जो लिटमस पेपर रहता, ये लिटमस पेपर कैसा रहता बेटा? ये ड्राई लिटमस पेपर रहता। कैसा लिटमस पेपर रहता बेटा? ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस रहता। अगर ये लिटमस पेपर ड्राई रहेगा, अगर ये लिटमस पेपर ड्राई रहेगा, ठीक है, लिटमस पेपर अगर मेरे पास ड्राई है तो इस ड्राई लिटमस में क्या कंडीशन होती है? सुनो, जब ड्राई लिटमस है, पानी नहीं है, तो पानी एसिड को H+ और Cl- में तोड़ नहीं पाएगा। अरे जब पानी नहीं रहेगा तो पानी के अंदर हाइड्रोजन पावर होता है, बताया था। पानी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन। अब पानी नहीं तो हाइड्रोजन पावर नहीं,
हाइड्रोजन पावर नहीं तो H प्लस और Cl माइनस टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। जब H प्लस रहेगा ही नहीं तो वो ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन करके उसको रेड में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो मेरे पास यहाँ से एसिड निकलेगा, अगर मेरे पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, गीला नहीं है वो, सूखा है, तो वो क्या इसको टर्न कर पाएगा? डू नॉट टर्न। कोई भी नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, कलर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो वेट लिटमस में ऐसा क्यों हुआ? वेट लिटमस में पानी होता है, पानी क्या करता है बेटा, जो उसके अंदर हाइड्रेशन पावर होती है, लिखना मत हाइड्रेशन पावर, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करता है, पानी एसिड को H प्लस आयन में डिवाइड कर देता है, पानी क्या करता है, एसिड में से H प्लस आयन को निकाल लेता है और जो उसका Cl माइनस आयन है उसको अलग कर देता है। वो H प्लस आयन ब्लू लिटमस से रिएक्शन करके उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर मान लो वही ड्राई है, ड्राई में पानी नहीं है तो हाइड्रोजन पावर नहीं होगी, हाइड्रोजन पावर नहीं होगी तो HCl टूटेगा क्या? HCl नहीं टूटेगा। जैसे ही HCl नहीं टूटेगा, कोई बात नहीं, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। मैं पहले भी बोला है, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ही कंडक्टिविटी दिखाएगा। प्योर एसिड कभी कंडक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। तुमको क्या लग रहा है? इधर देखो, ये तुमने लोहे की कीले गड़ा दिए एसिड के अंदर, एसिड रिएक्शन नहीं कर लेगा उससे? अरे देखो, तुमने मान लो लोहे की रॉड गड़ाई, HCl है, HCl आयरन के साथ रिएक्शन करके FeCl3 नहीं बना लेगा? इतना समय लगाएगा वो? मान लो तुम कंसंट्रेटेड एसिड ले लो, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तुमने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी? कुछ नहीं होगी। 2 मिनट के अंदर वो कील है वो गल के अलग हो जाएगी, कील गल के ही अलग हो जाएगी, समझना है? तो डाइल्यूट एसिड लेना होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड नहीं। कैसा एसिड बेटा? डाइल्यूट एसिड लेना पड़ता है। वो डाइल्यूट एसिड क्या करता है? रिएक्शन मतलब आयन को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ने बताई हुई है कि हमारे पास एक ग्राम NaCl है, बीकर के अंदर ले लिया है ना, ये NaCl सोडियम क्लोराइड एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हमारे पास 1 ग्राम NaCl है, वो 1 ग्राम NaCl को हमने ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, ठीक है। ये NaCl जो 1 ग्राम है मेरे पास, इसका मैंने रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। और एसिड में कोई भी पानी का मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत कम, इक्का दुक्का एक आध मॉलिक्यूल कहीं पाया गया, घूमते फिरते तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे वहां पे पानी के, ठीक है, बहुत कम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या समझ में आ रहा है? वहां से गैस निकलेगी, वो गैस का नाम क्या होगा बेटा? उस गैस का नाम होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी। वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या करेगी? वो ड्राई और वेट लिटमस पेपर के साथ हम उसका रिएक्शन कराएंगे। जब ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है। वाटर HCl को H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो H प्लस आयन है वो जनरेट नहीं हुआ, तो वो H प्लस आयन ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो कलर चेंज नहीं होगा। बस वही अगर मैंने यहाँ पे वेट लिटमस पेपर अगर लिया है, वेट लिटमस पेपर में क्या होगा? वहां पे वाटर रहता है, वाटर एसिड के H प्लस और Cl माइनस आयन में डिवाइड कर देता है। जो H प्लस आयन मेरे पास प्रेजेंट है, वो H प्लस आयन ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन करके उसको रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। डन, समझ में आ गया? 4-5 बार बता दिया, बहुत बार बोल के बता दिया, याद हो जाना चाहिए। यहाँ की कहानी अगर यहाँ से ऐसे कैरी करके लेके जाओगे, घर में एक बार भी पढ़ लोगे, हफ्ते में 1 आध बार रिवीजन मारोगे तो याद होगा। अब ऐसे ही घर में ले जाके पोथी पुराना रख दिया, फिर उसके बाद नहीं पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार बिना। अब यहाँ ऐसा है कि आपको जो रिएक्शन है वो लिख के देखनी पड़ेगी, जो चीजें हैं आपके पास उसको बार बार रीड करना पड़ेगा। जितनी बार रीड करोगे उतनी बार दिमाग में बैठेगा। रीडिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं अच्छी है ट्राई मारो, आपको याद होगा, समझना है। रीडिंग पढ़ने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। एग्जाम्पल मान लो किसी को सुनने से याद होता है, सुनने मतलब जैसे मैं जिस हिसाब का आदमी हूँ कि अगर मेरे को कोई बोल के बता दे तो मुझे वो चीज समझ में आ जाती है जल्दी। अपना सबका अलग अलग जोनर होता है। जैसे कुछ लोग हैं, है ना, वो लोग आप लिख के पढ़ेंगे तो उनको याद होगा, कुछ लोग कहीं लिखा हुआ उसको रीड करेंगे तो याद हो जाएगा। सबका अलग अलग होता है। तो आप 2-3 चीजें ट्राई करो, ट्राई करके आप खुद पहचानो कि आपको क्या चीज जल्दी गेट होता है। जैसे मान लो आप ऐसे इंसान हो कि आपको कोई किताब में लिखा भी दे दे, आप पढ़ो, पढ़ के आपको समझ में आ जाता है उसका मतलब, तो ऐसे लोगों के लिए तो बढ़िया है।
ठीक है, एक बार सुने, गए, पढ़े, आ गए, अपना आंसर अपने को याद है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ सुनने से ही समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ने की हैबिट नहीं है या पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी मन में, ऐसा उनका नेचर होगा। तो अपन किसी का नेचर की बदले चीजों पे काम करो जैसे आपको याद होता है। तो आप जो लेक्चर यहाँ है उसको बढ़िया सुन लो, ठीक है, सुन के घर जाके एक बार रीड मारो तो तुमको याद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों से याद नहीं हो रहा, तो भाई लिख के देखो, क्योंकि मसल पावर, मसल मेमोरी ज्यादा तेज होती है। ब्रेन मेमोरी, ब्रेन की जो मेमोरी होती है ना, उससे तेज मसल मेमोरी होती है। आप बचपन में साइकिल एक बार चला लो, फिर भी आप जब बड़े हो जाते हो ना, बचपन में एक बार साइकिल इन से सीख जाओ अच्छे से। ऐसे नहीं बस एक बार चला छोड़ दी, अरे अब तो आनी चाहिए थी, ऐसे नहीं। मतलब ऐसे कुछ ऐसे पूरा अच्छे से सीख लो साइकिल, 1-2 साल अच्छे से चला लो, फिर जब आप बड़े हो जाओगे, बाइक चलाओगे, स्कूटी चलाओ, जो भी है, तो उसके बाद भी अगर कभी आपको साइकिल मिलेगी ना तो आप चला लोगे, क्योंकि मसल पावर, मसल को पता है कि मैंने प्रैक्टिस किया है। कैसे, समझ में आया? ये मसल पावर की खासियत होती है। तो जब भी आप लिख के देखते हो ना, जब भी आप लिख के देखोगे, तो लिख के देखने में आपके मसल को याद होता है कि आपने हाथ कैसे घुमाया था, एच कैसे बना। जब आप एच बनाओगे और देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ एच के साथ सीएल था। आप कभी भी अपने नोट से पढ़ो, आपको ना नोट्स याद आएंगे कि यार उसमें कैसा डिजाइन बना था, वो डिजाइन भी याद आएगा आपको। अरे मैंने एच ऐसा नहीं, मैंने एक छोटा नहीं एच बड़ा बनाया था वहां पे। ये होता है, जब आप अपने नोट्स को बार बार पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और हो सके तो एक पेज छोड़ के लिखा करो नोट्स हमेशा। एक पेज छोड़ दिया, इधर लिख लिया, यहाँ जो लिखा हुआ नोट देना, घर जाके उसको पेंसिल से यहाँ पे 5-6 लाइन पढ़ी। जिन बच्चों, उनके लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे बहुत ज्यादा कोप अप नहीं कर पाते चीजों के साथ, बहुत जल्दी जिनको याद नहीं होता, ऐसे बच्चे जिनको बहुत जल्दी याद नहीं होता, एक पे छोड़ दो, एक साइड लिखा हुआ है, घर गए, इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद वहीं बगल में लिखा, क्योंकि आपके पास आप उसको, आपने उसको फेल कर लिया, इसमें जगह नहीं छोड़ी। फिर आप अगले दिन लिखोगे, 2-4 पन्ने बाद लिखोगे, तो आपको लगेगा अरे यार मैं कल यहाँ लिखूंगा तो मेरा पेज गंदा हो जाएगा। तो कुछ नहीं, एक पन्ना छोड़ दो, एक पन्ने पे लिखो, जो यहाँ लिखा है उसको प्रैक्टिस करने के लिए रफ वर्क में पेंसिल ले लो, पेंसिल से प्रैक्टिस करा करो, बगल में मिटा दिया करो। आज प्रैक्टिस कर ली, मिटा दिया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर उठे, एक बार प्रैक्टिस करी, बस ऐसे याद करा करो कि यार 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, ये चलो हटाओ। मैं नहीं, अपना नहीं कह रहा, स्कूल की कॉपी का भी, जहां जो टीचर अच्छा पढ़ाए, जहां से तुम्हें अच्छा मिले पढ़ने को, वहां से पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट उठाओ, बगल में पेज छोड़ो, उसी जो यहाँ लिखा है उसी को बगल में लिख के देखो। जैसे तुम लोग क्या स्कूल में तो अच्छा रहता है ना, साइंस ऐसे 1 साइड ब्लैंक 1 साइड रूल पेज होता है ना, ब्लैंक और रूल ऐसे ही पेज रहते ना, है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में नहीं होता। तो हाँ, अगर वो है तो बढ़िया है। तो उसमें क्या रहेगा, सुनो, जैसे एक साइड खाली है, एक साइड लिखा हुआ है, तो जो इधर लिखा है उसको पढ़ो, एक बार याद करो, फिर बगल में लिख के देखो पेंसिल से, मिटा दो बाद में, ठीक है। टीचर भी तुम्हारी ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी कि ये क्या कर दिया, बस मिटा देना। क्या कॉपी नहीं देखते, आ तो गया है जो कैमरा चालू नहीं मारता वो उनको पता चल जाएगा। अरे आप ही का फोटो डिलीट कर दो, वो रिकॉर्डेड है। भाई वो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता ना, फिर ये ढूंढना पड़ता है, वो 45 मिनट पे ये बोला था काटो इतना नहीं टाइम मिलेगा भाई, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग जगह छोड़ के रखो, तो वहां पे ऐसे मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे बनना चाहते हैं उनके लिए था, हर किसी के लिए। आखिरी वाले दो जीवन कह रहा कॉपी नहीं खरीदनी, यहाँ एक पेज छोड़ने के लिए लग के दिया मेरे को। चलो, तो एक तरफ ब्लैंक पेज छोड़ दो, एक तरफ लिखा हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में उसको मिटा देना, फिर से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, फायदे में रहोगे, याद रहेगा सब्जेक्ट इससे। हमारे पास यहाँ पे इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, किस केस में लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा बेटा, जहाँ पे लिटमस पेपर वेट रहेगा, है ना, गीला लिटमस पेपर रहेगा वहां पे, ठीक है। On the basis of the above activity, what do you infer about the activity character of dry HCl gas? जो ड्राई HCl गैस है वो एसिडिक नेचर पूरी तरह से नहीं दिखा पाती। वेट जो HCl सॉल्यूशन है पानी में जाने के बाद वो H+ आयन डिसोसिएट करता है, एसिड रिएक्शन करेगा लिटमस के साथ और उसका कलर चेंज कर देगा। यहाँ पे नोट टू द टीचर्स, यहाँ पे हम लोग को ऐसे तुमको बताना है, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, मान लो अगर ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं और क्लाइमेट ह्यूमिड है, जैसे बरसात का मौसम है ना, तो इस कंडीशन में यू विल हैव टू पास द प्रोड्यूस गैस, जो ये गैस निकल रही है ना यहाँ से, जो यहाँ से गैस निकल रही है, वो गैस को हमें किससे रिएक्शन, वो गैस को हमें किससे पास कराना है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड से पास कराना है,
किससे पास कराना है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड से पास कराना है। डन। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड जो एक्सेसिव वाटर होता है, एक्सेसिव मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड लगा देंगे यहाँ बीच में। अरे यहाँ लगा देंगे कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड ऐसे। मान लो HCl यहाँ से गैस पास हुई, तो यहाँ पे जो भी मॉइस्चर है वो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल को कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। सारा का सारा HCl यहाँ से निकल जाएगा, ड्राई ही HCl वहां से निकलेगा। समझ में आया? अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से लगा देता हूँ तो, क्योंकि बरसात के मौसम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, तो पानी कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, वो पानी एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको मतलब एसिडिक सॉल्यूशन बना सकता है। क्या समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम क्लोराइड किस एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आता है, या किस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आता है, किस बेस को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आता है। तो एसिड और बेस को तो एब्जॉर्ब करता नहीं, किसको एब्जॉर्ब करता है बेटा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है बेटा? ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? बरसात का मौसम है, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। डन? क्लियर हो गया? चलो ये नोट डाउन कर लो बेटा।